हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं अल्बर्ट आइंस्टीन के बारे में। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टीन का जन्म 14 मार्च सन 1879 को जर्मनी के एक यहूदी परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम हर्मन आइंस्टीन और मां का नाम पुलिंग आइंस्टीन था। और दोस्तों, जब वह पैदा हुए थे तो उनके अंदर एक ऐसी अनोखी चीज़ थी जो उनको किसी भी और सामान्य बच्चों से अलग बनाती थी, क्योंकि उनका सर किसी भी सामान्य बच्चों से कहीं ज़्यादा बड़ा था। और जैसे जैसे वह थोड़े बड़े होने लगे तो उनको शुरू में बोलने में भी कठिनाइयाँ होती थी और लगभग 4 साल की उम्र तक अल्बर्ट आइंस्टीन कुछ भी नहीं बोला पाए। मगर एक दिन वह अपने माता पिता के साथ रात के खाने पर बैठे थे तो उन्होंने अपने 4 साल की चुप्पी तोड़ते हुए कहा, सूप इज टू हॉट। अपने बेटे की इस तरह एकदम बोलने से आइंस्टीन के माता पिता हैरान रह गए और बहुत खुश हुए। दोस्तों, बचपन में आइंस्टीन को अपने उम्र के बच्चों को साथ खेलना बिल्कुल पसंद नहीं था और उन्होंने अपनी एक अलग दुनिया बना रखी थी, क्योंकि वह हमेशा के बारे में सोचते रहते थे। उनके मन में हमेशा पेड़ पौधे और इस ब्रह्मांड के बारे में सोचते रहते थे। उनके मन में हमेशा यह बात रहती थी कि आखिर यह दुनिया कैसे चलती है। दोस्तों, आइंस्टीन के मन में अंदर विज्ञान के प्रति रुचि तब पैदा हुई जब उनकी उम्र 5 साल की थी और उनके पिता ने उन्हें एक मैग्नेटिक कंपास लाकर दिया था, जिसे देखकर आइंस्टीन बहुत खुश हुए। लेकिन जब उसे मैग्नेटिक कंपास की मुंह हमेशा उत्तर दिशा की तरफ रहती थी तो उनके दिमाग में हमेशा यह सवाल आते थे कि ऐसा कैसे और क्यों होता है। दोस्तों, अपनी बोलने में होने वाली कठिनाइयों के कारण उन्होंने स्कूल जाना बहुत बाद में शुरू किया और आपको जानकर हैरानी होगी कि उन्हें स्कूल एक जेल की तरह लगता था, क्योंकि उनके अध्यापकों द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें आधी अधूरी होती थी। वह समझने से ज़्यादा किताबी ज्ञान को रटना सिखाते थे और इसलिए वह अपने अध्यापकों से अजीब अजीब से सवाल पूछा करते थे, जिसकी वजह आइंस्टीन के अध्यापकों ने उसे मंदबुद्धि भी कहना शुरू कर दिया था। और दोस्तों, बार बार मंदबुद्धि कहे जाने के कारण आइंस्टीन को यह एहसास होने लगा कि उनकी बुद्धि अभी तक विकसित नहीं हुई है और इसलिए एक बार उन्होंने अपने अध्यापक से पूछा कि मैं अपनी बुद्धि का विकास कैसे कर सकता हूँ। और इस सवाल पर अध्यापक ने एक लाइन में कहा, अभ्यास ही सफलता का मूल मंत्र है। तो दोस्तों, आइंस्टीन के अध्यापक की यह बात उनके मन में घर कर गई और उस दिन से उन्होंने एक दिन निश्चय कर लिया कि वह एक दिन सबसे आगे बढ़कर दिखाएंगे। और उस दिन के बाद आगे बढ़ाने की चाहत हमेशा उन पर हावी रहती थी। अगर पढ़ने में मन नहीं लगता था फिर भी वह किताब हाथ से नहीं छोड़ते थे। वह हमेशा अपने मन को समझाते और वापस पढ़ने लगते। और दोस्तों, उनके अभ्यास का सकारात्मक परिणाम दिखाई देने लगा, जिसे देखकर उनके अध्यापक भी इस विकास से दंग रह गए और आगे चलकर उन्होंने अध्ययन के लिए गणित जैसे जटिल विषयों को चुना। लेकिन दोस्तों, आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से उनके आगे की पढ़ाई में थोड़ी समस्या हुई। दोस्तों, वो शौक और मौज पर एक पैसा भी खर्च नहीं करते थे। चलिए, मैं आपको इस बात से जुड़ा एक मशहूर किस्सा सुनाने जा रही हूँ। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। अल्बर्ट आइंस्टीन अपने हैट को बगल में दबाए जल्दी जल्दी घर जा रहे थे और छाता न होने के कारण वह भीग भी गए थे। तभी उन्हें रास्ते में एक सज्जन मिले। उन्होंने पूछा कि भाई, तेज बारिश हो रही है, हैट से सर को ढकने की बजाय तुम उसे कोट में दबा के चल रहे हो, क्या तुम्हारा सर भीग नहीं रहा है? दोस्तों, इस बात पर आइंस्टीन ने कहा, भीग तो रहा है परंतु बाद में सूख जाएगा। लेकिन अगर हैट गीला हो गया या खराब हो गया तो हैट खरीदने के लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही समय। दोस्तों, अपने कठिन परिश्रम और अभ्यास की मदद से आइंस्टाइन ने गणित और भौतिक विज्ञान में
महारत हासिल कर ली। और दोस्तों शिक्षा को लेकर उनके विचार था, उनके शिक्षा वो है जो आपको तब भी याद रहे जब आप सब कुछ भूल गए हों जो आपको याद था। और समय के साथ साथ वह इतना बुद्धिमान हो गए कि उन्होंने बहुत सारी अद्भुत खोज की। आज की दुनिया उनको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी यानी सापेक्षता के सिद्धांत और द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण E=mc2 के लिए जानती है। दोस्तों उन्हें सैद्धांतिक भौतिकी और खासकर प्रकाश विद्युत उत्सर्जन की खोज के लिए सन 1921 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। और सन 1952 में अमेरिका ने आइंस्टाइन को इजराइल का राष्ट्रपति बनने की पेशकश की, परंतु आइंस्टाइन ने उनका प्रस्ताव यह कहकर ठुकरा दिया कि वे राजनीति के लिए नहीं बने। दोस्तों उन्होंने दिखा दिया कि एक मंदबुद्धि लड़का भी अपनी मेहनत, लगन और परिश्रम के बल पर संसार में कुछ भी कर सकता है। तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन इतने बुद्धिमान थे कि वह अपने मन में पूरी रिसर्च को सोचकर पूरा प्लान कर लेते थे, जो उनके लैब के प्रयोग से ज़्यादा सटीक होता था। और इसलिए अल्बर्ट आइंस्टीन हिस्ट्री के सबसे जीनियस व्यक्ति कहलाए। और इसलिए उनके जन्मदिन 14 मार्च को पूरी दुनिया जीनियस डे के नाम पर मनाया जाता है। लेकिन आइंस्टीन का मानना था पृथ्वी पर जन्म लिया वह जीनियस है, लेकिन यदि आप किसी मछली को उसकी पेड़ पर चढ़ने की योग्यता से जज करोगे तो वह अपनी पूरी जिंदगी यह सोचकर जिएगी कि वह मूर्ख है। दोस्तों निजी गतिविधियों के कारण आइंस्टीन को जर्मनी छोड़कर अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। वहां उन्हें बड़े बड़े विश्वविद्यालय ने अपने यहाँ आचार्य का पद देने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन दोस्तों आइंस्टीन ने ब्रिस्टल विश्वविद्यालय को उसके शांत और बौद्धिक वातावरण के कारण चुन लिया। और जब आइंस्टीन पहली बार पहुँचे तो वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी ने उनसे कहा कि आप प्रयोग के लिए आवश्यक उपकरणों की सूची दे दीजिए ताकि आपके कार्य के लिए उन्हें जल्दी ही उपलब्ध कराया जा सके। दोस्तों इस बात पर आइंस्टीन ने बड़ी ही सहजता से कहा कि आप मुझे केवल एक ब्लैक बोर्ड, कोई चौक, कागज और पेंसिल दे दीजिए। यह सुनकर अधिकारी हैरान हो गया और इससे पहले कि वह कुछ और कहता आइंस्टीन ने कहा, और हाँ एक बड़ी टोकरी भी मंगा लीजिए क्योंकि अपना काम करते समय मैं बहुत सारी गलतियां भी करता हूँ। उसे छोटी टोकरी बहुत जल्दी रद्दी से भर जाती है। दोस्तों आइंस्टीन गलतियां करने से कभी नहीं डरते थे, बल्कि उनका कहना था कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई गलती नहीं की उसने कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं की। तो दोस्तों अल्बर्ट आइंस्टीन बहुत अलग अलग तरह से प्रयोग करते थे। उनके प्रयोग करने का हर तरीका एक दूसरे से बहुत अलग होता था, क्योंकि वह कहते थे कि सबसे बड़ा पागलपन है एक ही चीज़ को बार बार करना और हमेशा अलग परिणाम की आशा करो। दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके